उनकी पूरी टीम एडवांस पार्टी को सारे दिव्य गुण, सारे दिव्य शक्तियों के जो फरिश्ते हैं, एंजल्स हैं, गाइड्स हैं, सभी को दिल से आवाहन करते हैं। अपने इस दिव्य अलौकिक सभा में उन सभी का स्वागत करते हैं। पांचों तत्व, नवग्रह और पूरा कल्प वृक्ष जो शिव बाबा, ब्रह्मा माँ और मुझ आत्मा से जुड़ा हुआ है, उन सभी को इस सभा में हम उपस्थित देख पा रहे हैं और दिल से एक एक आत्मा का, एक एक ऊर्जा का स्वागत कर रहे हैं। ये हमारा दिव्य ड्रामा है। डिवाइन ड्रामा के हम अब पार्टधारी हैं। अब हम डबल रोल में हैं, एक डिवाइन ड्रामा में और एक साधारण ड्रामा में। साधारण ड्रामा की स्क्रिप्ट लिखी हुई, कर्म अनुसार, उसके फल अनुसार उसका सब कुछ लिखा हुआ है। पर डिवाइन ड्रामा में हम मास्टर क्रिएटर हैं, हम मास्टर डायरेक्टर हैं, हम मास्टर हीरो एक्टर हैं। बाबा के साथ रोल प्ले कर रहे हैं। हर सेकेंड मुझे क्रिएट करना है बाबा के साथ, अपना समर्पण करना है बाबा को। करण करावन हार करने के लिए मुक्त है। मैं उन्हें संपूर्ण अपना अधिकार प्रदान कर रही हूँ। बिल्कुल सरेंडर कर दें खुद को, अपने सूक्ष्म वस्तुल कर्मेंद्रियों को भी बाबा के सम्मुख नतमस्तक। करण करावन हार बाबा। अपने ये पल भी हम बाबा को अर्पण कर रहे हैं। बाबा, हम इस डिवाइन ड्रामा के लिए, जिसके लिए आपने हमें चुना है, उसमें अपना रोल प्ले करने के लिए सज्ज है। ओम शांति। आज 8 अक्टूबर 2022 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से बिल्कुल महसूस करें कि बाबा मधुबन से वहां की संपूर्ण ऊर्जा को लिए, चारों धाम की ऊर्जा, डायमंड हॉल की ऊर्जा, ब्रह्मा बाबा की तपस्या की ऊर्जा, शांति स्तंभ की ऊर्जा, सारी ऊर्जा अपने इस मिनी मधुबन में बाबा लेकर आया है। कितना भाग्यशाली है ये मिनी मधुबन और कितना भाग्यशाली है ये शहर।
इसकी महसूसता के साथ, मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई बुद्धि की है। बुद्धि को शुद्ध करने के लिए प्रवृत्ति में बहुत युक्ति से चलना है। पॉइंट टू बी नोटेड। प्रवृत्ति में बहुत युक्ति से चलना है। अगर युक्तियां यूज करते हैं हम तो बुद्धि शुद्ध होती है। खान पान की परहेज करनी है। बुद्धि को क्या भोजन खिलाना है, मन को क्या भोजन खिलाना है, जो लोग, जो सिचुएशंस, जो कुछ भी हमारी दिनचर्या में हमारे पास आता है, उसमें से क्या बुद्धि को खिलाना है, क्या मन को खिलाना है, इसकी बहुत परहेज रखनी है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। पर ना ऐसा भी है, जैसे हमने एक अनुभव कर लिया, इसका ये मतलब ये नहीं होता, ये कंटिन्यू करना पड़ता है। जैसे कल हमने, जैसे आपने बाबा ने योग कराया तो हम्म उसका नशा था, तो बाद में देखा कि जो भी हमारे सामने सिचुएशन आती है, जैसे कॉर्ड्स का बाबा ने ग्रेटिट्यूड महसूस करने के लिए बोला था, तो मुझे लगा कहीं मेहनत नहीं करनी पड़ रही, अपने आप उस सीन पर हो गई। तो हम्म इसका ये मतलब नहीं है कि हाँ, उसके बाद भी ना अपन को लगातार उस चीज की प्रैक्टिस चाहिए रहती है। तो कल करेक्ट। मैंने देखा कि 3 पेपर लगातार आए। एक में तो नशा था थोड़ा योग वोग का, तो उसमें लगा मेहनत ही नहीं है। दूसरी 3 में लगा कि थोड़ी सी काउंसलिंग करके अपने आप को मतलब वो करना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है। फिर हम्म तीसरी सीन में देखा तो थोड़ा रोल में आ रही हूँ मतलब। तो मैं ये सोच रही थी, हम एक सीन पार कर लेते हैं, हमको लगता है कि हाँ ये तो अब मेरे से हो गया, लेकिन कंटिन्यू स्मृति स्वरूप रहना, कंटिन्यू बुद्धि को भोजन देते रहना कंटिन्यू चाहिए ये अपन को। ये महसूस हुआ। करेक्ट। वेरी गुड। बाबा ने लास्ट में बोला भी था कि इसका जो अभी चल रहा है, जो बुद्धि को भोजन बाबा ने दिया, कि बाबा से, परम धाम से शिव पिता अपनी संपूर्ण शक्ति एक झरने के रूप में मेरे मूलाधार चक्र में डाल रहे हैं, और उससे वो दिव्य शक्ति मेरे ये सारे कॉर्ड्स जो मुझसे जुड़े हुए हैं उनमें प्रवाहित हो रही है। अब ये जो बाबा ने सीन हमें लास्ट में दिया था ना, उसको अब मुझे देखते रहना है, महसूस करते रहना है, भरते रहना है। और साथ में लास्ट में बाबा ने बोला ना, हाथ काटे दिल यार्डे, साथ में अपने जो बाबा ने हमें ड्यूटीज दी हैं, उसको हमें साथ साथ निभाते रहना है। तो हम लाइट और माइट को महसूस करते रहेंगे, क्योंकि जब हम किसी को दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, तो होगा क्या, वहां से भी तो ऊर्जा आती रहेगी ना। तो हमें हमारे इन, जो भी अब हमारे कार्मिक बचे हुए हैं, जो भी हमारे हिसाब, जो भी हमारा कर्जा रावण के राज्य में बचा हुआ है, उसको चुकता करने में एक तो बाबा की शक्ति मिल रही कंटिन्यूअस, साथ में जिनके साथ ये कॉज जुड़े उनकी शक्ति भी मिलनी स्टार्ट हो गई। तो हमारे लिए वो एक परिस्थिति, जिसे आपने कहा कि पहला नशा था, तो पहली सीन तो कैसे पार हो गई पता ही नहीं चला। तो उस सीन को, इट मीन्स कि मेरे अंदर जब तक वो स्मृति होती है तो सीन भारी कभी भी नहीं होते। सीन भारी तब हो जाते जब मेरी स्मृति हल्की पड़ने लग पड़ती। इसलिए खान पान की परहेज बहुत जरूरी है, स्थूल रूप में भी और सूक्ष्म रूप में भी, दोनों ही रूप में। हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं, उसकी हमें परहेज रखनी है। प्रश्न है, ईश्वर की कारोबार बड़ी वंडरफुल और गुप्त है, कैसे? हर एक के कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करवाने की कारोबार बड़ी वंडरफुल और गुप्त है। सुना, करवा रहा है बाबा हिसाब किताब चुकतो, कितना वंडरफुल है। स्वयं भगवान मेरे हिसाब किताब चुकतो करवा रहे। कोई कितना भी अपने पाप कर्म छिपाने की कोशिश करे लेकिन छिप नहीं सकता, सजा जरूर भोगनी पड़ेगी। हर एक का खाता ऊपर में रहता है। इसलिए बाप कहते हैं, बाप का बनने के बाद कोई पाप होता है तो सच बताने से आधा माफ हो जाएगा, सजाएं कम हो जाएंगी। छिपाओ मत कहा जाता है। कक का जोर सो लक का जोर, छिपाने से धारणा हो ही नहीं सकती। अब सब अपने अंदर हम चेक करेंगे कि क्या क्या हमने छिपाया है। अगर मेरी धारणाएं कमजोर हो रही हैं, जैसे हम सोचते हैं कि हम ये धारणा करेंगे, अच्छा अब हम खान पान की परहेज करेंगे, अच्छा अब हम जो है हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम बिल्कुल भी झरमुई झकमुई नहीं करेंगे, हम किसी की बात किसी से नहीं करें। माना हम ये धारणा करना चाहते हैं, हमने सोचा है यार,
पर वो हमसे हुआ नहीं, इसका मतलब हमारे पाप कर्म पुराने वो इतने स्ट्रांग हैं और वो अभी तक बाबा को हमने दिए नहीं है, हमने हटाए नहीं है, तो हमें ताकत ही नहीं मिल पाती अपनी धारणाओं पर चलने के लिए। तो अगर धारणाओं पर चलने की ताकत चाहिए तो क्या करना है? पल पल का सत्य बाबा को बताते जाना है। क्योंकि एक चीज भी कख भी, मैं सोचा ये तो बड़ी छोटी सी बात है, वो छोटी सी बात भी कब लख की चोरी में मतलब लाख में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी बहुत बड़ी बात में कन्वर्ट हो जाएगी, हमें पता भी नहीं चले। इसलिए अब हमेशा कहता है छोटे छोटी चीजों से शुरू करो, एक साथ बड़ी चीज नहीं कर सकते। धक से हम कुछ एकदम तपस्वी मूर्त नहीं बन सकते, धक से हम कोई त्याग मूर्त नहीं बन सकते। क्या करना है? छोटे छोटे त्याग से शुरू करना है। जैसे भक्ति मार्ग में भी क्या होता कि बहुत सारे लोग बाधाएं ले लेते हैं कि हाँ ठीक है, हम साल भर तक जो भी हमें बहुत फेवरेट है, मान लो चावल बहुत फेवरेट है या मीठा बहुत फेवरेट है, तो हम साल भर तक नहीं करेंगे। इसका अर्थ ये नहीं होता कि भगवान वो आपका चावल खा रहा है बैठ के या उसको उससे कुछ फायदा हो रहा है। आपका संयम बढ़ता है, आपके अंदर संयम, आपके अंदर विल पावर बढ़ती है जब आप किसी चीज का व्रत लेते हो। तो ये जो ऋषि मुनियों ने व्रत का नियम भी बना, उसके पीछे बहुत साइंटिफिक रीजन रहा। हर चीज जो हमें भक्ति मार्ग में दी गई थी, जबकि जब हमारा स्व से परमात्मा से कनेक्शन ही खत्म हो गया और ब्राह्मण अपने चंगुल में हमें फंसाता ही चला गया एक के बाद एक, तो ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने कि एक विधि निकाली कि इसी बहाने कम से कम विल पावर बढ़ेगा। तो आज जब हम बाबा के पास भी आते हैं तो बाबा भी तो बहुत सारी धारणाएं हमें देता है। ध्यान धारणाएं देने का कारण होता है हमारी आत्म शक्ति, विल पावर बहुत बढ़ती चली जाती। तो इसलिए हमें रोज कुछ ना कुछ ऐसा पकड़ना चाहिए जो हमारे लिए हमें असंभव लग रहा होता ना। जो भी चीजें से स्थूल में कर ले, सूक्ष्म में कर ले, पर जो चीज लगे कि ये मेरे लिए बड़ा असंभव है, मैं तो बोले बिना नहीं रह सकता, मैं तो खाए बिना नहीं रह सकता, मैं तो मीठे बिना नहीं रह सकता, है ना, मैं तो इनसे मिले बिना नहीं रह सकता। जो भी ऐसी कोई अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग सी आदत, बहुत स्ट्रॉन्ग सा संस्कार देखे, तो क्या करना है, उसको क्या करना है, चैलेंज करना है। तो छोटे छोटे जब हम पग लेंगे तो हम बड़ा कुछ कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। ओम शांति। किसकी याद में बैठे हो? बच्चे समझते हैं माता पिता बाप दादा अभी आएंगे, आकर हम बच्चों को अपना वर्षा देंगे। बाबा से हम फिर से 5000 वर्ष पहले माफिक स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। और पता है मजेदार बात यह है कि अगर आप किसी भी धर्म में इस वक्त उनके जो अच्छे वो होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, मतलब जो उन पर रिसर्च कर रहे हैं या उनके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब जो सच्चे बच्चे हैं, हर धर्म के जो सच्चे बच्चे हैं, अगर उनसे आप बात करोगे ना तो हर एक को ये महसूसता है कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन, एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। वो सब स्वर्ग की बातें कर रहे हैं कि अब वो समय आ गया है, अब वो समय आ गया है कि ये जो अति है इसको खत्म होना है और हमें अपने डिवाइन से कनेक्ट होना है, अपनी दिव्यता से कनेक्ट होना है। ये हर एक समझ रहा है, जो भी थोड़ा बहुत भी, हाँ, पर बाबा से जुड़ा हुआ है, भगवान से जुड़ा हुआ है, उनकी टीचिंग से जुड़ा हुआ है ना। डायरेक्ट भगवान से तो बहुत कम जुड़े हैं। बाबा कहते डायरेक्ट तो तुम ही बच्चे हो। तो फिर भगवान की जो टीचिंग्स है, हर धर्म में क्या है, बाबा क्या कहता है, हर धर्म में गीता का ही सार पड़ा है, गीता ही उसका माई बाप है। तो जो ज्ञान है ना उससे सब जुड़े हुए हैं। एक और डिफरेंस जो हम बच्चों का, जो कहते हैं ना अनेक धर्मों से हमारे ज्ञान में क्या फर्क है, तो हमारे ज्ञान और अनेक धर्मों में सबसे बड़ा फर्क ये भी है कि ज्ञान से वो जुड़े हुए हैं पर परमात्मा के सच्चे परिचय से वो वंचित है। ज्ञान से वो जुड़ गए
आप पढ़ो, आप सुनो सबके बारे में। कबाला जैसे एक हमने आप लोगों से सीरीज बताई थी, वो मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसकी पूरी सीरीज है, मतलब उनकी पढ़ाई कैसी है। इवन अभी एक और, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, वो एक और मैंने किसी का सुना था, उनके भी रिसर्च में, जब मैं उनके रिसर्च को सुन रही थी तो उसमें भी क्या था कि कैसे ये पूरा सृष्टि चक्र घूमता है, मतलब कैसे एक पहले डिविनिटी आती है, डिविनिटी धीरे धीरे खो जाती है, फिर हम बहुत मेटेरियलिस्टिक हो जाते हैं। मेटेरियलिस्टिक होने के बावजूद भी हमारे अंदर एक एक कोना हमारा होता है जो चाह रहा होता है, जो डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए, भगवान को ढूंढने के लिए वो हमेशा तत्पर रहता है ना। तो वो चीज हर एक में दिख रही है कि स्वर्ग की फीलिंग, स्वर्ग यानी कंप्लीट डिविनिटी ना, एकदम दिव्यता, एनर्जी की जहां भाषा शुरू हो जाती, सिर्फ एनर्जी की भाषा शुरू हो जाती। तो ये भाषा सब यूज कर रहे हैं, एनर्जी की भाषा, दिव्यता की भाषा, डिविनिटी की भाषा, देन प्रेम की भाषा, ग्रैटिट्यूड की भाषा, क्षमा की भाषा, जैसे कल बाबा ने कहा रहम दिल की भाषा सब यूज कर रहे हैं। जैसे बाबा ने कहा ना, बच्चों को ये भासना आने लग पड़ती है कि माता पिता आने वाले हैं और वो हमें स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। ये तो हर एक के दिल में होगा ना। अभी इस नर्क ओम शांति। ओम शांति। आपका जब ये है ना डिवाइन और ये साधारण वाला ड्रामा, वो इतना मन में बैठ गया है। साधारण ड्रामा में हमको यही लगता था कि जो मतलब अब हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते हैं बहुत। और ये जो डिवाइन वाला ड्रामा है वो हमेशा हमें प्रेजेंट में रखता है, बाबा के साथ रखता है, डिवाइन बनाता है। वहां 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 पर हम अपने आप को चेक करने लगते हैं। दो ड्रामा चल रहे हैं, कई बार हमको लगता है छोड़ो इसको, छोड़ो अब नहीं हो सकता है। लेकिन डिवाइन ड्रामा जब से आपने ये वर्ड डाला है तो वो इतना याद रहता है कैसे हमको अपने आप में चेंज लाने हैं। ये प्रेजेंट में रह के डिवाइन ड्रामा और साधारण ड्रामा बहुत ही अच्छा, मतलब ये लगा कि ये जो आप बता रहे हैं, बहुत दिन से सुन रहे हैं, बहुत ज्यादा दिल को असर करता है। इसी में ही हम चेंज हो रहे हैं। कितनी ये लगता है ना, छोड़ो ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये तो लिखा हुआ है, ये तो लिखा हुआ है, ये तो मैं नहीं कर सकती अब ये। लेकिन डिवाइन ड्रामा में जब हम रहते हैं वो कितना गुप्त है, वो हमेशा चलता रहता है अब दिमाग में। ग्रेट, थैंक यू बाबा। तो बाबा कहता, तुम्हारा इस दुनिया वालों से कोई भी ताल्लुक नहीं है, ये साधारण ड्रामा है ना। तुम्हारा इन दुनिया वालों से कोई भी ताल्लुक नहीं है। तुम्हारे लिए ज्ञान भी गुप्त है तो वर्षा भी गुप्त है। लौकिक बाप का वर्षा तो प्रत्यक्ष होता है, बाप की ये जायदाद है। आंखों से देखते हैं, बाप को भी देखते हैं और वर्षे को भी देखते हैं। अब हमारी आत्मा भी गुप्त है, इन आंखों से ना आत्मा को न परमात्मा को देख सकते हैं। लौकिक संबंध में अपने को शरीर समझ, इनको शरीर को भी इन आंखों से देखते हैं और शरीर देने वाले बाप को भी देखते हैं, टीचर गुरु को भी देखते हैं। यहाँ तो ये बाप टीचर गुरु सब है गुप्त। अब हमें यही वही जो बाबा ने अभी अभी फर्क बोला कि जो स्थूल ड्रामा है ना, जो साधारण ड्रामा बिल्कुल आंखों से दिख रहा होता है, बाप है, भाई है, बहन है, संबंध है, सब कुछ दिख रहा है। पर जो डिवाइन ड्रामा है उसको देखने के लिए चाहिए दिव्य बुद्धि। और वो बाबा कहते हैं वो हम आत्मा बच्चों को बाबा ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। जैसे कल के योग में ही आप लीजिए, जब बाबा ने बोला कि वो गॉड्स हैं पर वो इन आंखों से नहीं दिख सकती, वो दिव्य बुद्धि से वो गॉड्स लगी हुई हैं और उसका इफेक्ट हमारे जीवन पर आ रहा है। अब जैसे ही वो दिखना शुरू हो जाता है, वो महसूस होना शुरू हो जाता है, हम डिवाइन ड्रामा में चले जाते हैं, हम स्थूल ड्रामा से अलग हो जाते हैं। हमारे सामने, अगर आज आप लोगों के साथ एक मूवी भी मैं शेयर करूंगी, वैसे तो वो एक बुक है, बहुत पावरफुल बुक है, बहुत अच्छी बुक है, इंग्लिश में है, मूवी भी इंग्लिश में है, बट उसके नीचे आप वो ऑन कर लीजिएगा, उसका इंग्लिश में जो टाइटल सब टाइटल्स लिख कर आते हैं, तो भले स्लो मोशन में देखिएगा, इंग्लिश को पढ़ पढ़ के देखिएगा, उसमें जो मैसेज है उसको समझने की कोशिश करेगा। तो आपको डिवाइन ड्रामा को, जो बाबा एक मुझे
चित्र दिखाता है ना, आपको शायद वो वहां दिखेगा। एंड जब वो आप लोग मूवी देख लोगे तो वी विल डिस्कस दैट मूवी। आप चाहोगे तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे, लेकिन उसको देखिएगा जरूर, भले आपको इंग्लिश समझ में आती नहीं आती, नीचे से इंग्लिश पढ़ पढ़ के जरूर देखिएगा, ठीक है। क्योंकि जो बात अभी बाबा मुझे कह रहा है ना, मतलब जो टचिंग बाबा आजकल देता है हम लोगों को, जो ये डिवाइन और साधारण ड्रामा की जो बाबा दो बातें कर रहे हैं, आपको उसमें थोड़ी उसकी झलक समझ में आएगी। तो अब बाबा कहता है तीसरे नेत्र से वो कॉर्ड्स हमें दिखने शुरू हो जाते हैं, और उनसे जो ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है, उससे हम क्या हो रहे हैं, लाइट और माइट बन रहे हैं। आगे तीसरा नेत्र नहीं था, आत्मा सोई पड़ी थी। अब आत्मा को जगाते हैं तो आत्मा भी गुप्त है। जैसे आत्मा आकर शरीर में प्रवेश करती है, वैसे शिव बाबा भी इस शरीर में आकर के हमको फिर से स्वर्ग का मालिक बना रहे। बुद्धि भी कहती है हमने अनेक बार बाप से वर्षा लिया है, आधा कल्प के लिए लिया, फिर आधा कल्प गंवा देते हैं। अब फिर से हम श्रीमत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। श्रीमत देने वाला भी गुप्त है। तो इसलिए क्या कहता है बाबा, हर कर्म को करने से पहले अपने भीतर जो मेरी जो डिविनिटी है वो बाबा से अब कनेक्ट हो चुकी है। पहले तो इस पर विश्वास करना कि मेरी डिविनिटी, मेरी दिव्यता बाबा से कनेक्ट हो चुकी है, कंप्लीट कनेक्शन में। अब मुझे बाबा से हर कर्म से पहले श्रीमत लेनी। बाबा इस कार्य को, अब ये आया है, ये सिचुएशन आई है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरा पूरा साधारण ड्रामा है वो मुझे कह रहा है कि तुम एक बार जोर से बोल दो, मेरा काम हो जाए। अब जो मेरा डिवाइन है अंदर, जो मेरी दिव्यता है, वो मुझे इसके लिए अलाउ नहीं कर रही। जोर से कैसे बोलूं, जोर से बोलूंगी तो मैं आपकी श्रीमत भंग कर दूंगी। तो अब आप मुझे शक्ति दो कि बिना जोर से बोले, बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि यही मुझे बार बार रावण समझाता है कि अब तुम सोचोगी आराम से बोले, धीरे बोले तो काम ही नहीं होगा, धीरे धीरे काम नहीं होता। तो अब आप मुझे वो शक्ति दो कि बिना समय खराब किए, बिना अपनी स्थिति खराब किए, बिना आपकी श्रीमत को तोड़े मैं इस कार्य को कैसे करूं। वो शक्ति आप मुझे भरो कि मेरे धीरे बोलने से, मेरे प्यार से बोलने से ये काम उससे भी ट्रिपल स्पीड में हो, जिस स्पीड में वो रावण के मत से होता था। फिर देखते हैं कि बाबा हमसे कैसे करवाते। तुम्हारी आत्मा जानती है कि हम परम पिता परमात्मा से गुप्त रूप से सुन रहे हैं। सुना, बाबा गुप्त रूप से 24/7 बोल रहा है, 24/7 देख रहा है, 24/7 मेरा हाथ पकड़ के चल रहा है। मुझे अब उसको देखना है, और अगर मैं सच में उसको देखना, सुनना, पकड़ना चाह रही हूँ, महसूस करना चाह रही हूँ, तो मुझे साधारण ड्रामा से बुद्धि को फ्री करना पड़ेगा, बार बार बारंबार। जैसे दीपात्मा ने कहा ना कि वो कब अलग हो जाती नहीं पता चलता। तो हमें बारंबार, यही एक सबसे बड़ी मेहनत है, बुद्धि को पकड़ना, मन को पकड़ना, और उसको बार बार डिवाइन में लेके जाना। जब उसको डिवाइन का नशा लगने लगेगा ना, उसका रस मिलने लग पड़ेगा। एक बार बुद्धि और मन को वो रस पीने का नशा चढ़ने लग पड़ा, कहते ना पीने का नशा होता है, तो वो रस जैसे ही उसको रस वो मिलने लग पड़ेगा ना, जैसे मधुमक्खी को एक बार चखा दो कहीं पर, तो जैसे सॉरी कहते हैं ना कि यहाँ पे थोड़ा सा शहद लगा दो तो मधुमक्खी आ ही जाएगी, ऐसे उसको एक बार वो शहद वहां से प्राप्त होना शुरू हो गया, वो कभी नीचे आने की कोशिश भी नहीं करेगी, वो डिवाइन में ही सेट हो जाएगी। पर अभी हमें थोड़ा सा उसको चखाने की मेहनत करनी है, उसको आदत डालने की हमें मेहनत कर। आत्माभिमानी जरूर बनना। पहले आत्मा है, पीछे शरीर है। आत्मा अविनाशी, बाप भी अविनाशी। बाप जो शरीर लेता है वो विनाशी है। इस शरीर में आकर बच्चे बच्चे कहते हैं और स्मृति दिलाते हैं कि मैं आया हूँ तुमको दैवी सतयुगी स्वराज्य के लिए पुरुषार्थ कराना, पुरुषार्थ भी पूरा करना। सतयुग में सिर्फ तुम्हारा ही राज्य होगा। तुम राज्य करते थे, फिर पुनर्जन्म तो लेना होता है। जो श्री कृष्ण की वंशावली अथवा दैवी कुल के थे वही फिर रहेंगे। अपने आप से ये वाली ना बातें करनी है,
कि मैं ही हूँ उस देवी कुल की, तो मेरे को अब देवी कुल में मूव कर जाना है अभी से। बाबा ने क्या कहा शुरुआत में, अभी देने आया हूँ स्वर्ग। ऐसा थोड़ी कि मैंने शरीर छोड़ा उसके बाद हमें स्वर्ग मिले, अभी इसी पल डिवाइन ड्रामा में मूव कर जाना, वो एनर्जी के खेल में मूव कर जाना, बार बार अपनी ऊर्जा को देखना है, मेरी कैसी ऊर्जा है। मैं किसी की ऊर्जा ले तो नहीं रही, मैं किसी की ऊर्जा खींच तो नहीं रही, कोई मेरी ऊर्जा खींच तो नहीं रहा। मेरे अंदर जो डिवाइन ड्रामा चल रहा है, मैं उसमें जितना कंसंट्रेट करूंगी, हर पल देखूंगी वो झरना, वो इतना पावरफुल झरना, मेरे मूलाधार, मेरे सेक्रल ना, मेरे सोलार, मेरे हार्ट, मेरे थ्रोट। और ये सब क्या है, ये सारे मेरे दिव्य रूप है, मेरे ही दिव्य रूप है। इसको जब मैं कनेक्ट कर रही थी तो मुझे ये जो हम लोग के 9 देवियों की पूजा होती है उससे भी कनेक्ट हो रहा था। भाई शक्ति एकदम, जब तक शक्ति नहीं तब तो कुछ कर ही नहीं सकते, दिव्यता को पकड़ नहीं सकते। मूलाधार में जैसे दुर्गा बैठी, ब्रह्मचारिणी जो है, क्योंकि ब्रह्मचर्य जो है बहुत बड़ी शक्ति है, डिवाइन से कनेक्ट होने का मूल जो है वो ब्रह्मचर्य है। तो पहले मैंने शक्ति एकत्रित करी, फिर मैं ब्रह्मचारिणी बनी। ब्रह्मचारिणी मतलब पहले है शैलपुत्री, फिर है ब्रह्मचारिणी। तो शैलपुत्री यानी जो होते ना पर्वतराज, उनकी पुत्री। पर्वत यानी शक्ति, दृढ़ता, एकदम स्थिरता। तो पहले मैंने उस शक्ति को इवोक किया, वो मेरे अंदर ही है। फिर मैंने अपने ब्रह्मचर्य को करा। फिर सुख, सुख मतलब जैसे लक्ष्मी का स्वरूप हो गया ना, कि वो हर तरह का सुख, पर वो सुख कौन सा है, परमात्म सुख। ये मेटेरियलिस्टिक सुख की बात नहीं है, वो किस सुख की बात है, परमात्म सुख, कंट्रोल की बात है। अब वो कंट्रोल बाहर थोड़ी लाना है, मेरा संयम, मेरा देखना सुनना बोलना, मेरी कर्मेंद्रियों पर मेरा संयम, मेरे खाने पीने पर मेरा संयम, मेरा देखने पे मेरा संयम, तो वो संयम। तो तपस्विनी ना पार्वती, वो तपस्विनी रही हमेशा। फिर हृदय में क्या आया, प्रेम वाला स्वरूप, जगदम्बा स्वरूप, हर एक तरफ सिर्फ लव का फ्लो। मैं वो ऊर्जा हूं जिसको चाहिए चाहिए से बिल्कुल मुक्त है, वो देने को आतुर है, और वो फ्लो 24/7 है, वो रुकता ही नहीं। फिर कंठ में क्या है, कंठ में हमारे बोलने की शक्ति है। बोलने की शक्ति यानी यहाँ पर वरदानी मूर्त मेरा बैठा हुआ है। मैं चाहे 24/7 वरदान ही वरदान दे सकती हूँ। 24/7 में इस कंठ से किसी को उठा सकती हूँ और किसी को गिरा सकती हूँ। जैसे बाबा ने हम लोग को अभी 2-3 दिन पहले कहा, महिमा करो, बहुत महिमा। बाबा की महिमा करते हैं तो हमारे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच तैयार हो जाता है। किसी भी आत्मा से कुछ कार्य कराना, उसकी महिमा करो बस, वो अपने आप उसकी आत्मशक्ति बढ़ जाएगी। अपनी स्वयं की, स्वमान की महिमा करो। तभी बाबा कहता है स्वमान में रहो। स्वमान मतलब स्व की महिमा, सामने वाले की महिमा, परमात्मा की महिमा। तो अब ये कंठ में इतनी बड़ी शक्ति है कि वो किसी को भी उठा ले जाए, किसी को भी गिरा ले जाए। फिर आज्ञा चक्र आता है हमारा, ज्ञान की देवी। ज्ञान की देवी में क्या शक्ति है, जो अभी हम लोग कर रहे हैं, हम देख रहे हैं बाबा ज्ञान से क्या कर रहे हैं, नर्क को स्वर्ग बनाए दे रहा है। इतना बड़ा ज्ञान में शक्ति है, इतनी बड़ी शक्ति है ज्ञान में, कि हमारे अंदर का पतितपना पावनता में कन्वर्ट होता जा रहा है। हम अब उसके विटनेस भी हो रहे हैं, हम उसके साक्षी भी हो रहे हैं कि हम कैसे थे और हम कितने पवित्र होते जा रहे, हमारी सोच कितनी पवित्र, हमारा व्यवहार कितना पवित्र हो रहा है। तो ये सब क्या है, यही 7 चक्रों की कहानी। तो बाबा कहते ओम शांति। ओम शांति। सुनिए बहन, एक चीज जैसे आप अभी बोल रहे थे 24/7, तो इसको हम बिल्कुल प्रत्यक्ष भी देख सकते हैं कि अगर 24/7 ये शक्तियां, ये प्राण अगर हमारे में बहे नहीं तो हम तो जिंदा नहीं रह सकते ना। करेक्ट। अब है ये ना? वर्ड
हाँ, जैसे कि प्राण के बारे में बात हो, अब साधारण रीति तो हम श्वास ले ही रहे, हम तो ले ही रहे हैं भाई, सांस ले रहे तभी ये शरीर चल रहा है, ये हो गया साधारण ड्रामा। अब हमने इस श्वास में ही डाल दिया कि मैं हर हर श्वास जो मेरे अंदर जा रही है वो परम धाम की संपूर्ण शक्ति को अपने अंदर भर रही है, और जो श्वास निकल रही है वो अंदर के जो पुराने रावण के संस्कार है वो इससे बाहर जा रहे हैं। अब हमने उसको क्या बोल दिया, डिवाइन श्वास से हो गई है। तो डिवाइन श्वास और साधारण श्वास अभी के अभी सामने आ गया। इसी तरह मुझे अपने हर एक एक्शन को डिवाइन बनाते चले जाना, तो हमारे लिए ये सहज होता चला जाएगा, और फिर वो मेरी आदत बनती जाएगी। मेरी आदत बन जाएगी तो मेहनत खत्म हो जाएगी। फिर पुनर्जन्म तो लेना होता है, जो श्री कृष्ण की वंशावली अथवा दैवी कुल के थे वही फिर रहेंगे, दूसरा फिर कोई नहीं होगा, चंद्रवंशी कुल भी नहीं होगा। ये तो बहुत सहज बातें हैं समझने की। बरोबर सतयुग में कोई धर्म नहीं था, अभी तो ढेर धर्म है, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, अनेक तालियां बजती रहती हैं। सतयुग में धर्म ही है कि तो ताली बजती ही नहीं, तो तुम बच्चे गुप्त ही अपना राज्य स्थापन कर रहे हो, हर एक कहेंगे हम अपने राज्य में उच्च पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो इतनी बहादुरी भी चाहिए, तुम्हारा नाम ही है शिव शक्तियां। शेर पर सवारी कोई होती नहीं है, ये महिमा दिखाई है इसलिए शक्ति को शेर पर बिठाते। तुम कोई शेर पर तो नहीं बैठते हो, तुम तो माया पर जीत पाने वाले, ये पहलवानी दिखाते हो इसलिए तुम्हारा नाम शिव शक्ति सेना रखा है। यूं तो गोप भी है परंतु मेजॉरिटी माताओं की है। अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग से पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में तुम ही ले जाते हो। और बाबा की ये बात कितनी सिद्ध होती है कि जो दारोमदार है ना वो बहुत ज्यादा प्रकृति पर है, प्रकृति यानी माताओं पर है। कहते हैं ना प्रकृति और पुरुष, तो पुरुष हो गए शिव बाबा और हम आत्माएं हो गई प्रकृति। ठीक है, तो अगर स्थूल रूप में भी देखें तो कहते हैं एक घर पर किस चीज का प्रभाव पड़ेगा ये डिसाइड हमेशा माँ की फीमेल ही करते। वो जो डिसीजन ले लेती है कि इसके अनुसार चलेगा, वो अगर अपने आप को भी समर्पित कर देती है कि मैं अपने पति के अनुसार चलूंगी, तो फिर पूरा परिवार ही पति के अनुसार चलने लगता है। अगर वो डिसाइड कर ली थी कि मैं इस चीज को फॉलो करूंगी, मैं उसकी जैसी सोच होती है, उसका बहुत इफेक्ट होता है गृहस्थी पर। इसीलिए बाबा ने क्या कहा कि अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग से पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में ले जाने की जो मेजॉरिटी जिम्मेदारी है ना वो माताओं पर ही बाबा ने रखी। उसका भी कारण है क्योंकि शक्ति माताओं में ज्यादा होती है। तुम जानते हो सत्युग विष्णुपुरी में हम बहुत सुखी थे, पवित्र सुख शांति, पवित्रता सुख शांति सब कुछ था। यहाँ तो कितना दुख है, घर में बच्चे कपूत होते तो कितना तंग करते, वहां तो सदैव हर्षित रहते। तुम जानते हो बेहद का बाप फिर से बेहद का सुख देने आया है। ये जो बाबा कॉन्ट्रास्ट बता रहा होता है इसका कारण क्या है, अभी ये कैसे हेल्प करता है हमें बताइए। जैसे बाबा ने कहा घर में बच्चे कपूत होते कितना तंग करते, वहां तो सदैव हर्षित रहते। जब बाबा ये कॉन्ट्रास्ट बता रहा है व्हाट ही वांट्स, क्या चाह रहा है वो हमसे, बोले। बुद्धि को यूज करें, बाबा इससे मेरी बुद्धि में क्या करना चाह रहा है, बोले। ओम शांति दीदी। जैसे कि अभी आपने माताओं का बताया तो ऐसा लग रहा था ये बचपन से हम ये स्लोगन एक पढ़ते आ रहे थे कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन अब तो ये प्रैक्टिकली हम देख ही रहे हैं कि औरत का क्या, यानी हर वक्त ऐसा लगता है कि मेरी जो सोच होगी, जैसे मेरे विचार होंगे तो मैं युगल की बुद्धि को भी वैसा ही चेंज कर सकती हूँ, वैसा ही मैं बच्चों में भी भर सकती हूँ जैसे मेरी एनर्जी होगी। तो यहाँ जो आया ना घर में बच्चे कपूत होते हैं, ऐसा लगता है कि हमारी सोच का, हमारी एनर्जीज का स्कूल में भी बच्चों के ऊपर बहुत असर आ रहा है, ऐसा फील हो रहा है आजकल। ओम करेक्ट। शांति ओम जी। शांति। ओम शांति। जी इसमें ऐसे भी लग रहा है कि जैसे उधर माया नहीं है ना, इधर जो भी प्रॉब्लम्स है वो माया की वजह से, बाकी सारी सोल्स निर्दोष है क्योंकि बाबा ने कहा वहां सदैव हर्षित है। हम्म हम्म
ओके, और ओम शांति। शांति। मुझे तो जैसे कि एक ही संकल्प बार बार चल रहा है जब से स्टार्ट हुआ है हमारा। तो जैसे बाबा ने अभी कहा कि यहाँ के बच्चे बहुत तंग करते, लेकिन सत्युग में पूरे शांत होंगे। तो ये कर्मेंद्रिय रूपी बच्चे जैसे हमें खींचती है, आकर्षित करती है, तो सत्युग में तो नहीं होंगे। तो मुझे इस कर्मेंद्रियों की सत्युगी कर्मेंद्रिय में कन्वर्ट होना है। मैंने इन बच्चों को जो मेरे ऑर्गन्स है उन सबको सत्युगी एनर्जी में कन्वर्ट करके जैसे सत्युगी बच्चों को बनाना है। तो जैसे मैं फिजिकली और सूक्ष्म में परिवर्तन होते जाऊंगे तो ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट में जो हमारे परिवार में भी सब चेंजेस होते जाएंगे। जैसे अभी कहा कि पति पत्नी जब ठान लेती कि पति की आज्ञा पर चले तो पूरा परिवार पति के मानो उनकी बातें मानेगा। तो यही है कि अगर मेरी इन सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रिय चेंज हो जाती है तो ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट में भी वो चेंजेस आ जाते हैं। ये वन मोर थिंग थी, क्योंकि अभी अलाइंड नहीं है, मे बी वो अलाइंड होना चाहते हैं इसलिए वो परेशान है। अभी जब अलाइंड हो जाएंगे तो बहुत हर्षित होंगे, जैसे कि वहां की एनर्जियां अभी हम लोग भी जैसे बाबा जो करा रहे हैं उससे समझ आ रहा है कि अलाइनमेंट का ही सारा कार्य चल रहा है। करेक्ट, बिल्कुल सही है। और एक चीज और बाबा ओम यहाँ। शांति। शांति। जैसे आपने बताया, ये कराते हैं कि हमारे अंदर स्त्रीत्व और पुरुषत्व दोनों ही होते हैं। करेक्ट। तो हम जैसे अपने जो जो स्त्रीत्व मैं जैसे हूँ, स्त्री हूँ, तो मेरे जो करना और ये सब ये उभर के आती हैं। तो मैं जितनी इसमें रहती हूँ, इसको मानती हूँ, तो उतना ही मैं सपूत हूँ। तो मेरे अपने आप जो पुरुषत्व है वो भी मुझे इसमें दृढ़ता देगा, मुझे अंदर वाला, कि हाँ तुम हो। ब्यूटीफुल, ग्रेट, बहुत सुंदर, वेरी गुड, बहुत अच्छा सबका मंथन हुआ। यही मंथन बाबा चाहता है बुद्धि से। और एक और मंथन जो बाबा भी दे रहा, जो बाबा ने मुझे टच किया, कि यहाँ बाबा कह रहे हैं जो साधारण ड्रामा है वहां क्या लगता है, बच्चे कपूत हैं, कितना तंग करते हैं, चीजें कितनी हैपेजर्ड हैं, टूटी फूटी पड़ी है, कितना इनको अलाइन करना है, कितना इनको समेटना है। पर जिस पल मैं अपनी बुद्धि को अपने दिव्य ड्रामा में लेके जाती हूँ, वहां क्या है, वहां सेकंड भर में लगता है कि अरे सब कुछ तो सही है, सदैव हर्षित है। हम जितना बुद्धि को डिवाइन ड्रामा में, जितना बुद्धि को दिव्य ड्रामा में, जैसे कल हुआ, बहुत सिंपल सा ही अगर हम लोग अपने उस योग को ही उठाते हैं, जिस पल लगा कि अरे ये कॉर्ड्स तो इनसे कनेक्टेड है एंड दे ऑल आर हेल्पिंग मी, जो घर, जो शहर, जो मात, जो पिता, जो भी चीजें, धरती माँ, जैसे ही उनसे मेरा एक डिवाइन कनेक्शन महसूस हुआ तो क्या लगने लगा, कितना हर्षित फील हो रहा था। एक सेकंड में ही हमें वो हर्ष की फीलिंग, वो खुशी की फीलिंग, वो मतलब कितना मैं पार रही हूँ, कितनी दुआएं, कितना लाइट, स्लाइट माइट सब फील होने लग पड़ा। थे तो हम साधारण रूप में ही ना, सारी दुनिया साधारण रूप में थी, सब कुछ वैसा ही था। सिर्फ मेरी मेरी जो सोच है, मेरी जो बुद्धि है, वो दिव्य ड्रामा में चली गई, दिव्यता को देखने लग पड़ी। जैसे ही दिव्यता को देखने लगी, हर्ष ही हर्ष, कोई शिकायत नहीं थी, न माँ से, न पिता से, न धरती से, न घर से, न शहर से, शिकायतें खत्म हो गई। क्या किया था, सिर्फ बुद्धि को शिफ्ट किया था, किसमें, डिविनिटी में, दिव्यता में। उनसे प्राप्त हो रहे सुख, उनसे प्राप्त हो रही ऊर्जा, उनसे प्राप्त हो रहे दुआओं की तरफ बुद्धि बस शिफ्ट हुई। तो ये जो बाबा हमें कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, ये अभी का कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है कि तुम साधारण बैठे रहोगे तो तुम तंग होते रहोगे, सब कुछ तंग करेगा तुम्हें। कर्मेंद्रियां लगेगा उल्टा पुल्टा चल रही है, मन बुद्धि लगेगा उल्टा पुल्टा चल रहे, ये पूरा संसार ही उल्टा पुल्टा लगेगा, हर जना मुझे सिर्फ तंग कर रहा है, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, सब तंग कर रहे हैं। ऐसे ही महसूस होता है कि देखो ना फिर विघ्न है, देखो ना फिर पेपर है, देखो ना फिर ये है। पर जैसे ही हम अपनी बुद्धि को शिफ्ट करते हैं दिव्यता देखने के लिए, कि व्हाट इट इज ट्राइंग टू टीच मी, ये मुझे क्या बताने आए, ये मेरे कौन सी दिव्यता को जागृत करने आए, मेरे कौन से संस्कार को, मेरे कौन से दिव्य गुण को ये परिस्थिति, ये व्यक्ति जागृत कर रहा है।
जैसे कल बाबा ने रहम दिल को जागृत किया। अब मैं पूरे दिन देखती रही कि बाबा तुम कहाँ कहाँ चाह रहे हो रहम, मेरा रहम। तो लगा गाड़ी चलाने में रहम ना, ताकि स्लो चलाओ, लोग ओवरटेक करे जाओ, कर लो तुम ओवरटेक, रहम। कोई टेढ़ा मेढ़ा चला गया, पहले एकदम से आता था कैसे चलाते, लगा अरे चला लो कोई नहीं, रहम। ऐसा वो रहम हर जगह, किसी से कोई गलती हो गई, ओके रहम, यहाँ पे रहम, बाबा ने रहम दिल का। तो क्या हुआ, सारे दिन में रहम रूपी जो मेरे अंदर दिव्य संस्कार है वो क्या हुआ, वो जगह ही रहा। तो बाबा ने कल हम लोग को एक और चीज बताई, प्लीज थोड़ा ना अटेंटिव होते चले जाइए अपने भीतर। बाबा ये दिखा रहा है कि 2500 वर्ष, ऊपर बाबा ने बोला ना 2500 वर्ष के लिए बाबा ने हमें दिव्यता दी, और 2500 वर्ष से वो दिव्यता सोई पड़ी हुई। बाबा ने ऊपर कहा है ना, तुम्हारी सोई हुई आत्मा को जगाने आया। आत्मा के जागते ही ये सारे एक एक करके हमें दिव्य संस्कार, दिव्य गुण, दिव्य शक्तियां, इनको जागृत होते हुए देखना है। कि आज जब बाबा ने मुझे कहा कि तुम रहम दिल रहो, हो क्या रहा था, तो आई कुड सी, जब उस पर फोकस किया तो देखा यहाँ भी रहम, यहाँ भी रहम, यहाँ भी रहम। तो रहम को पकड़ी रही तो लगा कितनी लाइट रही, कितने हल्के रहे, और सब कुछ मेरे अनुसार अपने आप चलने लगा। लाइक आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट कल का अनुभव ही बता रही हूँ कि 4 o'clock का बाबा ने डिसाइड करवाया, और एग्जैक्ट 4 o'clock किसी का आउट ऑफ स्टेशन से हमारे घर में आने का डिसाइड हो गया कि वो यही 3:30 4:45 के बीच में वो पहुंच जाएंगे, एंड यू हैव टू बी एट होम एंड यू हैव टू गेट, मतलब चीजें तैयार करनी, खाने पीने की। ऐसे बाबा अब ये 2 चीजें, अब मैं पहले तो मन में एक पहला थॉट रावण का कि कैंसिल कर देते हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। सेकेंड थॉट तुरंत, नहीं कैंसिल क्यों करेंगे, जब बाबा ने डिसाइड किया है तो बाबा वो समय निकालेगा, कैसे करेगा ये बाबा जाने। एंड हैपेंड, हुआ वो भी आए, क्लास भी हुई, सब कुछ हुआ, एंड एवरीथिंग वेरी एप्टफुली, वेरी नाइसली, सब बनाया भी, करा भी, सब कुछ हो पाया। तो लगा कि हमें सिर्फ डिवाइन पर विश्वास करना है, निश्चय करना है कि बाबा हो पाएगा, एंड हो पाया। तो ये जो लाइन है ना, ये जो कॉन्ट्रास्ट बाबा दिखा, शांति ये बाबा कल कॉन्ट्रास्ट हाँ दिखाता है ये कि ये साधारण ड्रामा है और ये डिवाइन ड्रामा है। तुम डिवाइन में बार बार शिफ्ट होते जाओ। हाँ जी बोलिए। शांति, कल हमने भी यही कुछ अनुभव किया डिवाइन ड्रामा का। कल एक बहुत ऐसा पेपर आया कि उस पेपर के पास मना जैसे हमारा पहुंचना जरूरी था लेकिन पहुंच नहीं पा रहे थे, दूर थे। तो जैसे इस बात की याद आई कि डिवाइन ड्रामा में हम कुछ भी कर सकते, तो क्यों ना हम सूक्ष्म एनर्जी के साथ उस आत्मा तक पहुंचे और उस आत्मा को सपोर्ट करे, शक्ति दे, सिचुएशन को हैंडल करे। भले हम वहां नहीं है लेकिन सिचुएशन हैंडल है यहाँ से कर सकते। तो डिवाइन ड्रामा की जो एनर्जी है, जैसे एक लाइट की तरंगों को लेके हम उस सिचुएशन में पहुंच गए, और पूरी परिस्थिति जैसे कि सामने लाइव दिख रही है ऐसे दिख रहा था, और उस परिस्थिति को हमने जैसे एनर्जी देना शुरू किया, हर आत्मा को शक्ति देना शुरू किया, उनको थमाना शुरू किया, और एक सम्मान को लेके चले, मैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये आत्माओं को मैं शक्ति दे रही हूँ सहन करने की, थमाने की। और बाद में जब प्रैक्टिकल उस सिचुएशन में पहुंचे तो एकदम नॉर्मल जैसे लग रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो ये अनुभूति बहुत अच्छी फील हुई कि डिवाइन ड्रामा में हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास तो बहुत सारी एनर्जी है। करेक्ट, एकदम करेक्ट। थैंक यू सो मच इस एग्जाम्पल के लिए। थैंक ओम यू। शांति। ओम शांति। ये कल जो योग कराया था ना, उससे जैसे हम बहुत कंपैरिजन करते हैं, हम कहते हैं कानपुर में कितना हॉर्न का हॉर्न नहीं बजते रहते हैं, कोई लड़की चलाती है तो उसको गालियां देते हैं, कैसे करते हैं सब। यहाँ पर कितना सिस्टमेटिक है, इतनी तेज तेज गाड़ियां चलती हैं। बहुत हम कंपैरिजन करते थे, यहाँ कितना यहाँ पोल्यूशन नहीं है, यहाँ पर ये है ये है। लेकिन जब कल आपने योग कराया तो मुझे लगा नहीं, सब कुछ तो हमको कानपुर देता है, सब सारा आपका वही याद आता रहा कि यहाँ तो हमारा बिजनेस है, हम खाते हैं पीते हैं, हम घर में रहते हैं, कितना अच्छा घर है। मतलब इतना थैंकफुल हो गए, इतना थैंकफुल हो गए कि मुझे बार बार मुंह से निकले थैंक यू कानपुर, थैंक यू कानपुर। सब बोलते ये क्या हो रहा है। तो थैंक यू बाबा, थैंक यू। तो इतना असर था। ग्रेट, थैंक यू।
तो बाबा कहता है इसीलिए इस कंपैरिजन को मुरली से समझना है। जब बाबा में कहता है तुम जानते हो बेहद का बाप फिर से बेहद का सुख देने आया। बाप कहते हैं भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, सिर्फ बुद्धि में ये धारणा करो ये पढ़ाई बुद्धि की है। जैसे अभी रेशमा आत्मा ने हम लोग से शेयर किया, ये पढ़ाई बुद्धि की है, स्थूल की है ही नहीं ये पढ़ाई। उन्होंने देखो एक्सपीरियंस किया, हम स्थूल में बहुत लेट पहुंचे, पर जो सूक्ष्म एनर्जी थी वो पहले जाकर वर्क करने लग पड़े। इसलिए बाबा कहता घर में रहते श्रीमत पर चलो, खान पान से भी असर लग जाता है, इसलिए युक्ति से चलना है। हर एक का कर्म बंधन अपना है, कोई बांधेली है, कोई बंधन मुक्त है, कोई तो चतुराई से भू भू कर छुट्टी ले लेती है। युक्तियां तो बहुत समझाई है, बोलो बाप का फरमान है पवित्र बनो, मैं तुम्हें भक्ति का फल देने आया हूँ। तो जरूर भगवान की मत पर चलना पड़े, तभी बगैर सजा खाए हम मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएंगे। जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर है। जैसे बाप एक सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं, वैसे सजाएं भी एक सेकंड में मिल जाती हैं, परंतु भोगना बहुत होती है। जैसे काशी कलवट खाते हैं तो वे थोड़े समय में बहुत सजाएं खाते हैं, परंतु हिसाब किताब चुकतू हो जाता है। तुमको तो बगैर सजा खाए हिसाब किताब चुकतू करना है, इसलिए ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए जो सजा ना खानी पड़े। बाबा को याद करना अच्छा है, विनाश भी सामने खड़ा है। विनाश काले पांडवों के प्रीत बुद्धि बाप ने सम्मुख आकर प्रीत रखवाई है। बाकी औरों से प्रीत रख क्या करेंगे, वे सब खलास हो जाने। एक बाप को याद करने का हड्डी पुरुषार्थ करना, बाहर से करके मित्र संबंधियों से खुशी खैराफत पूछती जाती है, परंतु दिल एक बाप से जिस्मानी आशिक माशूक घर में रह रहते एक दो को याद करते हैं। तुम आशिक बने हो शिव बाबा के, वे तुम्हारे सम्मुख हैं, वे तुमको याद करते हैं। कितनी प्यारी लाइन है, वे तुम्हारे सम्मुख है, वे तुमको याद करते हैं, तुम उनको याद करो। शिव बाबा इस शरीर में आकर आत्माओं की सगाई स्वयं से कराते हैं। इसको कहा जाता है आत्माओं का परम पिता परमात्मा के साथ कल्याणकारी मेला। तुम ज्ञान गंगाएं हो, ज्ञान सागर बाप एक है। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ पवित्र रहना। काम महाशत्रु, इन पर जीत पाने से तुम श्री कृष्णपुरी के मालिक बनेंगे। बाप का फरमान है पवित्र बनो तो 21 जन्म की राजाई पाएंगे। पतित बनने से तो बर्तन मांझ कर रहना अच्छा है, परंतु देह अभिमान ना टूटने के कारण वर्षे को भी गवा देते। देखो बाप कितना बड़ा है, पतित दुनिया पतित शरीर में आया। शिव बाबा को सोमनाथ के मंदिर में पूज रहे हैं, वही बाबा इस समय देखो कितना साधारण बैठे हैं। अब परमात्मा खुद शिक्षा दे रहे हैं, इस पर भी नहीं चलेंगे तो पद को लकीर लगा देंगे। बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो। अभी सब भ्रष्टाचारी हैं, श्रेष्ठाचारी उनको कहा जाता है जो पवित्र रहते हैं। गवर्नमेंट ने सन्यासियों का झुंड बनाया कि तुम सबको श्रेष्ठाचारी बनाओ, परंतु श्रेष्ठाचारी तो होते ही सतयुग में, यहाँ कोई हो ना सके। पवित्र ही श्रेष्ठ कहे जाते हैं। सन्यासी पवित्र है, परंतु फिर भी अपवित्र से जन्म लेते हैं, क्योंकि है ही माया का राज्य। कोई योग बल से जन्म तो लेते नहीं है। बाप बच्चों को समझाते हैं दिल हमेशा साफ रहनी चाहिए, जरा भी अहंकार ना रहे। बिल्कुल गरीब बन जाना अच्छा है, बिल्कुल गरीब बन जाना अच्छा है। मुझे कुछ नहीं आता है बाबा, मैं बिल्कुल कोरी सलेट हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। जितना हम गरीब बन के बाबा के पास बैठेंगे तो बाबा क्या करता है, बाबा है गरीब निवास। वाह गरीबी वाह, गरीबों को साहूकार बनाना है। बाप कहते हैं भारत को गरीब से साहूकार बनाता हूँ।
आवाज आ रही? नहीं आ आवाज रही आ दीदी, रही? अभी अभी आ आ रही? रही है। जी जी अभी। सोनिया आत्मा, सोनिया आत्मा, हेलो, ओम शांति। ओम शांति। ये गरीब जो अभी आपने एक्सप्लेन किया, इसको थोड़ा और एलोबरेट करके बताएंगे एग्जांपल्स के साथ, कि मैं गरीब हूँ, आपने बोला कि मुझे कुछ नहीं आता, और मैं कैसे कैसे गरीब हूँ? मेरे पास कुछ भी नहीं है। गरीबी बनना मतलब मेरे पास कोई संबंध नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा बोलने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं बिल्कुल खाली हूँ। और मुझे हर एक जगह पे बाबा को फिट करना है। मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा माँ, मेरा बाप, मेरे 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 सुख, मेरी सुविधाएं, मेरी नौकरी, मेरा धन, मेरा वैभव, सब से मैं खाली हूँ, जीरो हूँ। मेरे पास ज्ञान भी बिल्कुल भी नहीं है। मैं आज जब बैठी हूँ बाबा के पास अमृत वेले, बिल्कुल जीरो। मेरे को कुछ नहीं आता बाबा, आप कराओ। जब हम प्री अपने नोशंस के साथ होते हैं कि हमें तो आता है, चलो बाबा आज हम ये करेंगे, बाबा आज आप मुझे ये देना। एक तो हमारी एक बहुत एक मतलब बहुत ही गलत आदत सी ही है। हम लोग की जो भक्ति मार्ग में आदत थी कि भगवान को बताना, भगवान अब तुम्हें मुझे ये देना चाहिए, अब तुम्हें मुझे वो देना चाहिए ना, ये हमारी भक्ति मार्ग की आदत। और बाबा आकर कहता है कि जैसे मुझे आत्मा के लिए बाबा, मुझे हमेशा फील होता है मैं कैसे बताऊं बाबा को कि ये दो, ये ऐसे कर दो, आज इसके साथ ये कर दो, आज उसके साथ वो कर दो। मैं तो नहीं कह सकती। जब वो त्रिकालदर्शी है, उसने मुझे अडॉप्ट कर लिया है, वो कह रहा है वो मेरा पिता है, तो पिता को ज्यादा पता है ना कि मेरे लिए क्या सही है, कि मेरे को आज क्या मिलना चाहिए, मेरे को आज क्या नहीं मिलना चाहिए, मेरी लाइफ में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ही इज अ बेटर जज। सो हाउ कैन आई टेल हिम कि बाबा आज ये कर दो, बाबा आज वो कर दो। तो यहाँ एकदम गरीबी मीन्स जैसे एक बच्चा होता है ना, वो सच में वो गरीब सा ही होता है ना। उसको उसको खिलाएगा कौन, पिलाएगा कौन, नहलाएगा कौन, सुलाएगा कौन, उठाएगा कौन, कौन क्या करेगा, तो कुछ नहीं सुध होती, उसको कुछ पता ही नहीं, पड़ा होता है। बस पड़ा है, उसके साथ जो जिसको करना है कर दो। माँ उठा ले, दादी उठा ले, पापा उठा ले, मेड उठा ले, कोई भी कर ले। तो ऐसे बिल्कुल खाली हो जाना बाबा के सम्मुख। मेरी सोच नहीं है मेरे पास, इतना खाली होना है। ओम शांति। सोनिया बहन, आपने जो एग्जाम्पल दिया अभी, बच्चे को उठा ले, कोई खिलाए, कोई पिलाए, लेकिन कोई ऐसा बच्चा होता है जिसको माँ के अलावा कोई और उठाता है तो रोने लग जाता है, तो ऐसा बच्चा माँ को भी पसंद नहीं आता है। हाँ करेक्ट। और लेकिन एकदम जो छोटा वाला होता है ना बहन, जो एकदम मतलब अभी नवजात शिशु जैसा होता है, उसको कहाँ, उसको तो नर्स उठा के लेके जा रही है, डॉक्टर उठा के लेके जा रहा है। फिर उसको तो समय तक अपनी माँ की भाषा भी नहीं आई होती है। माँ की जो भाषा है वो भी तो उसको थोड़े टाइम के बाद आती है। उससे पहले तक तो ही इज अनअवेयर ऑफ एवरीथिंग। द सेम वे आई एम अनअवेयर ऑफ एनीथिंग। आफ्टर एनी 4 months, आफ्टर आफ्टर 4 months वो रिकग्नाइज अवेयरनेस करने लगता है। हाँ, है ना। रिकग्नाइज कर तो देता है। वो जो 4 months है ना, जब अनअवेयर, वही मुझे ऐसा लगता कि वही गरीबी है। मुझे नहीं पता मेरा जीवन कैसे कोई चलाएगा, पर मुझे अपने उस पालनहार पर इतना भरोसा है कि उसने अगर मुझे गोदी में उठा लिया है तो ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग ऑफ माइंड, एवरीथिंग। मेरे पाप, मेरे पुण्य, जैसे ऊपर ही बाबा ने कितनी बड़ी बात बोली कि तुम्हारे सारे हिसाब चुकतो करने की जिम्मेवारी भी मैं उठा के बैठा हूँ। पर मैंने सोचा नहीं, मैं ही उठाऊंगी अपनी जिम्मेवारी, तो मैं ही अपने हिसाब किताब चुकती हूँ, मैं बाबा को क्यों डिस्टर्ब करूँ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप करने की कोशिश करते हैं, और कुछ होते हैं जो बाबा को दिन भर बताते रहते हैं, बाबा अब ये कर देना, बाबा आप ये कर देना, बाबा आप ये कर देना। बहुत कम बच्चे होते हैं जो बाबा को सुनना चाहते हैं। जो बाबा ने लिखा है कि मैं बोल रहा हूँ, मैं सम्मुख हूँ, मैं बताता हूँ, पर मैं सुनना ही नहीं चाहती, मैं तो अपना ही बताने में। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन मतलब मैंने कहा, फिर मैं रुकी, मैं थमी, फिर मैंने वेट किया सामने वाला क्या किया। और सरेंडर क्या होता है? सरेंडर मतलब मेरे को कुछ कहना ही नहीं है, मेरे को कुछ नहीं कहना आपको, मुझे बस बताना है कि बाबा ये चीजें है ना, ये सब मेरे आसपास ऐसा ऐसा है, बस इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये मैं कैसे बता सकूं? सरेंडर बुद्धि कैसे बोलेगा कि बाबा आप ये कर दो।
नहीं, सरेंडर बुद्धि सुनना चाहेगा, मेरा मेरा पिता, मेरा मालिक मुझे क्या कराना चाह रहा है। तो सुनने के लिए तो बहुत साइलेंस चाहिए, बहुत गरीबी चाहिए। अगर मेरी बुद्धि में इतने सारे लोग घूम रहे, इतनी सारी परिस्थितियां घूम रही, इतने सारे पुराने बिलीफ सिस्टम्स घूम रहे हैं, ऐसे थोड़ी होना चाहिए, ऐसे थोड़ी बोलना चाहिए, ये लड़का इसको ऐसा करना चाहिए, लड़की इसको ऐसा करना चाहिए, ये बाबा का बच्चा इसको ऐसा करना चाहिए, ये किसने बताया? हम बिलीफ सिस्टम्स को पकड़ के चल रहे होते हैं। तो ये सब भरे हुए हैं, तो हम गरीब थोड़ी, हम तो साहूकार है, इतना कुछ तो है मेरे पास। बाबा कहते हैं फिर उसी अनुसार कर लो। पूर्व हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, पहले इसने ऐसे ही किया था ना, ये फिर से ऐसे ही करेगा। बाबा कह रहे ठीक है, तो तुम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस पे विश्वास रखो, मुझ पर मत करो। हम पास्ट एक्सपीरियंसेस पे विश्वास करते हैं, हम अपने पास्ट लाइफ पे विश्वास करते हैं, अपने कर्मास पे करते हैं, हम सबको पकड़ के चल रहे होते हैं। बाबा कहते बच्चे गरीब बनो, सोनिया बहन, यहाँ पर बाबा बोलते हैं ना मुरली में कि प्लानिंग बुद्धि एंड प्लेन बुद्धि। प्लानिंग आपने कर ली, लेकिन अब प्लेन बुद्धि हो जाओ और मेरे पास बैठ जाओ, अब मैं करूंगा जो भी करना है। करेक्ट, एक ही मैं प्लानिंग करवाऊंगा। एक ही प्लानिंग करनी है, और हाँ। वो प्लानिंग है मन और बुद्धि को बाबा के पास बिठाने की, बस। बाकी प्लानिंग्स हमें करनी भी नहीं है, बाकी प्लानिंग्स वो करेगा, उसको आता है सब कुछ करना। बाबा कहते हैं ओम शांति वही जी। पर। ओम शांति जी, जैसे ये जो आपने नहीं बोली लाइन की, मुझे कुछ नहीं कहना है, बस ये बताना है कि मेरे आसपास ये है। तो जब माइंडफुलनेस की जो रिसर्च आपने की थी, उसमें एग्जैक्ट ये लाइन थी कि जज नहीं करना है, बस देखना है कि ये है। करेक्ट, करेक्ट। हाँ, माइंडफुलनेस की रिसर्च करने को बोला था, किसी ने करा, बस एक ही बच्चे ने करा। गुड, चलो। कहते हैं ना जो ओटे हाँ सो दीदी, अर्जुन। किया था दीदी। हमारे ग्रेट। आसपास चारों ओर क्या रह रहा है, उसकी अवेयरनेस, उसकी चेतनता में रहना है, ये था उसमें। हाँ, लेन पता है एडजेक्टिव। मतलब माइंडफुलनेस का अर्थ जो मुझे समझ आया अभी तक, एवरीथिंग इज चैतन्य। सब कुछ के पास ऊर्जा है। हमारी चादर, हमारे तौलिए, हमारे ब्रश, हर एक के पास ऊर्जा है। जब मैं उस ऊर्जा को महसूस करने लगती हूँ, उसकी ऊर्जा को देखने लग पड़ती हूँ, उससे उससे अपना एक रिलेशन बनाने लग पड़ती हूँ, दैट इज माइंडफुलनेस। कि इस वक्त मैं पानी पी रही हूँ ना, तो मेरा कंप्लीट कंसंट्रेशन उस पानी की दिव्यता पर है, और मैं उस पानी की दिव्यता को ही पी रही हूँ, दैट इज माइंडफुलनेस। एकदम 100% में पानी के साथ हूँ, उस पल मैं कहीं नहीं चली गई, बाहर क्या हो रहा है, सुन क्या रहे, देख क्या रहे, बोल क्या रहे, कुछ नहीं। आई एम टोटली विद दैट वाटर, और उस वाटर की जो डिविनिटी है, मैं उसके साथ हूँ, दैट इज माइंडफुलनेस। वही स्वर के मालिक बन सकेंगे। बाप सहज राजयोग सिखाते ही हैं, श्री कृष्णपुरी अथवा स्वर का मालिक बनने के लिए। बाप का फरमान है, पवित्र बनो, और कोई मनुष्य को हम गुरु नहीं मानते। जास्ती खिटपिट होती है पवित्रता पर, किसी को मार मिलेगी, घर से निकाल देंगे, तो वो क्या करेगी? बाप उनको शरण देते हैं, परंतु ऐसे भी नहीं कि बाबा पास आकर फिर संबंधी याद पड़े और नुकसान करते रहे, फिर दोनों जहानों से निकल जाते हैं। देखा, दो नाव पे पार पड़ा तो पूरा नीचे ही गिरे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बाबा की शरण में आ जाएं और दिन भर संबंधी और ये सब याद करते रहे, तो दोनों जहान से फ्री हो जाते। ज्ञान की धारणा नहीं करते तो सुधरते नहीं, पुराने ही चाल चलते रहते। यहाँ तो कोई भी पाप नहीं करना चाहिए, तुमको तो पुण्य आत्मा बनना है। श्रीमत के आधार पर अपने आप से पूछो, ये पाप है व पुण्य है? बाबा समझाते हैं, जो भी पाप किए वे बाप को सुनाने से आधा पाप मिट जाएगा। आधा मिटेगा, अभी आधा पड़ा हुआ है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे? आधा बाबा को बता दिया, आधा मिट गया, आधा जो बचा रह गया उसको कैसे सॉल्व करेंगे? कोई नहीं बताएगा, कैसे सॉल्व करेंगे उसको? ओम शांति। डिवाइन ड्रामा में रह के सॉल्व करेंगे, डिवाइन साधारण में नहीं रहेंगे, हमेशा बाबा के साथ कनेक्ट वहां रहेंगे। तो सोचेंगे लेकिन कि जी। आधा बाबा मिटाएंगे, आधा कैसे मिटाएंगे? गरीब बाबा बच्चे कहते को मुझे कुछ हैं, नहीं चाहिए।
हाँ मुझे कुछ नहीं, अब सोचिएगा इसको, तो अच्छा वाला पॉइंट दिया बाबा ने सोचने को। बहुत बच्चे बताते हैं हमने ये किया, ये गुनाह है, फलाने से पतित बने हैं। बाप तो जानते हैं ना कितने भी कर्म किए हैं। समझाते हैं अभी कोई पाप नहीं करो, नहीं तो सजा एकदम 100 गुणी हो जाएगी। फिर धर्मराजपुरी में साक्षात्कार कराएंगे। तुम ऐसे ऐसे पाप करके छिपाते थे, छिप तो नहीं सकता, बल नहीं देखते हैं। वह बाप तो अच्छी रीति जानते हैं ना, धर्मराज के पास सारा खाता रहता है। ईश्वरीय कारोबार बड़ी वंडरफुल और गुप्त है। कहते हैं ना जरूर पाप किया है तब दूसरे जन्म में छीछी घर में जन्म मिला, तो जरूर जमा होता है ना, ऊपर में खाता तो है ना। अभी वे खाता यहाँ है, इसलिए बाप समझाते रहते हैं अब कोई पाप नहीं करना। कख का चोर सो लख का चोर कहा जाता है। समझना चाहिए कि हम बहुत बड़ा पाप करते हैं, फिर पद भ्रष्ट हो जाएंगे। धारणा नहीं होती तो ईश्वरीय सर्विस कर नहीं सकते, औरों का भी कल्याण करना, ऐसे समय बर्बाद करेंगे, पाप करते रहेंगे तो पद कम हो पड़ेगा, फिर कल्पांतर के लिए वे पद हो जाएगा। इसलिए जितना हो सके पुरुषार्थ करना। पूछते हैं बाबा के पास क्यों आते हो? कहते हैं सूर्यवंशी राजधानी का वर्षा लेने। तो श्रीमत पर चलना पड़े ना, सिर्फ बोलने से काम थोड़ी चलेगा। देखना है कि मेरे से कोई बुरा काम व पाप तो नहीं होता, नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा, फिर दास दासी जाकर बनेंगे। यहाँ इसलिए थोड़े ही आए हो, मम्मा बाबा कहते हो तो नर से नारायण बनना चाहिए ना, बगैर धारणा के पद कैसे पाएंगे? मम्मा बाबा कहते भी माँ बाप के तख्त पर ना बैठे तो समझेंगे पूरा पढ़ते नहीं। मम्मा बाबा तो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं ना, तुमको भी बाप वही पढ़ाते हैं ना। तो बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। बहुत है जो छिप छिप करके पाप करते रहते हैं, बतलाते नहीं है, कितना भी समझाओ फिर भी छोड़ते नहीं। चोर को आदत पड़ जाती है तो चोरी बगैर, झूठ बोलने बगैर रह नहीं सकते। सच्चे बाप के साथ सच ही बोलना चाहिए, बाप को बतलाना चाहिए कि हमसे ये पाप हुआ है, क्षमा करो। माए ने पाप करा लिया, अच्छा फिर भी सच बोला है तो पाप आधा माफ हो सकता है, नहीं तो पाप बढ़ता ही जाएगा। कोई कहते धंधे में पाप होता है, व्यापारी लोग पाप करते हैं तो धर्माऊ निकालते हैं कि पाप कम हो जाए। पाप करके फिर पुण्य में पैसा लगा दिया, वह भी अच्छा ही है। डूबी नाव से लोहा निकले, वह भी अच्छा है। ये बाप तो स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो सब पुण्य में ही चला जाएगा। दान पुण्य करने वाले तो मिलता तो है ना। बाप हर एक को समझाते हैं, बाप हर एक बात में मत देते हैं। तो बच्चों को कभी ऐसा काम नहीं करना चाहिए, परंतु माया छोड़ती नहीं। अच्छी अच्छी चीज देखेंगे तो झट खा लेंगे, वो उठा लेंगे। ऐसे ऐसे पाप कर्म करने से अपना ही पद भ्रष्ट करते हैं। कई बच्चे बाबा बाबा के फिर हाथ छोड़ देते हैं, हाथ छोड़ दिया फिर क्या हाल होगा? माँ एकदम ही कच्चा खा लेगी, फिर वह कौड़ी का भी नहीं रहता। नंबरवार तो होते हैं ना, सुख धाम में कोई तो सजाई कर राजाई करते हैं, कोई फिर साधारण भी होंगे, दास दासियां भी होंगे ना। अभी तुम बच्चों को बेहद के बाप से बेहद का सुख का वर्षा मिल रहा है, इसलिए बाप की श्रीमत पर चलकर पूरा वर्षा लो। मौत तो सामने खड़ा है, अकाली मृत्यु तो होनी ही है, होती ही है। एरोप्लेन गिरा, सब मर गए, किसी को पता था कि ये होगा? मौत सिर पर खड़ा है, इसलिए कोशिश करके बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। श्रीमत पर शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भल करो, साथ साथ ये पढ़ाई भी पढ़ो। बाप युक्तियां तो सब बतलाते हैं, पुरुषार्थ कर पवित्र भी रहना। झाड़ू लगाना बर्तन मानना अच्छा है अपवित्र बनने से, सुना? झाड़ू लगाना बर्तन मानना अच्छा है अपवित्र बनने से, परंतु देही अभिमानी बनना पड़े। पवित्रता का मान तो है ना, पवित्र नहीं बनेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे। सब बच्चों को समझानी दी जाती है, बच्चे तो वृद्धि को पाते रहेंगे, प्रजा भी बहुत बननी है। एक राजा को प्रजा तो हजारों के अंदाज में चाहिए ना, राजा बनने में मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों रूहानी बाप दादा को याद प्यार भरी और नमस्ते भगवान, शुक्रिया। बनने में मेहनत है, प्रजा बनने में कोई मेहनत नहीं। एक एनर्जी को समझना, अपने साथ
नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई, आवाज नहीं आ रही। ओम शांति, आ रही है अभी आवाज? जी जी अभी आ रही। तो बाबा ने कहा राजा बनने में मेहनत है, इस पॉइंट पर बहुत ध्यान देना है। प्रजा बनने में मेहनत नहीं है। अब राजा बनना है तो सभी से अपनी एनर्जीज अलाइन करनी, सभी के साथ अपनी एक एक कण से, अब समझ में आ रहा है कि एक एक कण में ऊर्जा है, ठीक है। तो हर ऊर्जा को अपना सहयोगी बनाना, अपने साथ मिला लेना, इसमें मेहनत है। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस विनाश काल में दिल की सच्ची प्रीत एक बाप से रखनी है, एक ही याद में रहना है, सच्चे बाप से सदा सच्चे रहना है, कुछ भी छिपाना नहीं है, देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है, अपवित्र कभी नहीं बनना है। वरदान है, दुख की लहर से न्यारे रह प्रभु प्यार का अनुभव करने वाले, खुशी के खजाने से संपन्न भव। संगम के समय दुख की लहरों की कई बातें सामने आएंगी, लेकिन अपने अंदर वो दुख की लहर दुखी नहीं करे। जैसे गर्मी के मौसम में गर्मी होगी, लेकिन स्वयं को बचाना अपने ऊपर है ना, इसी में जाके बैठ जाते। तो दुख की बातें सुनते हुए भी दिल पर उसका प्रभाव ना पड़े। जब ऐसे दुख की लहरों से न्यारे बनो, तब प्रभु का प्यारा बनेंगे, समझा। जो ऐसे न्यारे और परमात्मा प्यारे हैं, वही खुशियों के खजाने से संपन्न रहेंगे। और इसका सबसे इजी तरीका है अपने दिव्यता में मूव कर जाना। तो हमारे लिए एसी है हमारा दिव्यता। बाहर तो दुखी दुख है, लहरें तो चलती चलती रहेंगी। मैं धीरे से शिफ्ट हो जाऊंगी अपनी दिव्यता में और ऊर्जाओं को देखना शुरू करूंगी, ऊर्जाओं से बातें करूंगी, बाबा से बातें करूंगी, बाबा की शक्तियों से, बाबा के गुणों से, दिव्यता से, इनके साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करूंगी, बजाय कि बाहर की गर्मी से अपने आप को गर्म कर लो। करेक्ट। स्लोगन है, त्रिकालदर्शी व त्रिनेत्री वह है जो माया के बहु रूपों को सहज ही पहचान ले, और उसके लिए जरूरी है तीसरा नेत्र खोलना। ये माया जो सिचुएशन लेकर आई है, जो व्यक्ति लेकर आई है, उसके द्वारा मेरे पास कौन सा दिव्य गुण जागृत हो रहा है। माया को नहीं देखेंगे, देखेंगे कि इससे मेरे अंदर किस चीज की जागृति, किस दिव्यता की जागृति हो रही है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। बेन, एक कभी विजुअलाइजेशन ऐसे हो रहा था कि जैसे वननेस की फीलिंग कि सब एनर्जी है। तो जैसे जो विराट स्वरूप दिखाया जाता है ना नारायण का, विष्णु का जी, तो जैसे मैं आत्मा विराट स्वरूप में हूँ, तो ये सब कुछ ही मैं हूँ। करेक्ट। मैं ही सब कुछ हूँ और सब कुछ ही मैं हूँ। करेक्ट। मेरे में ही सब कुछ है और सब कुछ में ही मैं हूँ। करेक्ट, जो बिल्कुल आसपास है सब कुछ, जो पेड़ पौधे, धरती, पांच तत्व, आकाश वगैरह, सब कुछ मेरे में है और मैं इनमें हूँ। 100%। ये मेरी आत्मा का विराट स्वरूप। 100%। बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण है।